नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों, आज मैं ऐसी दो कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि स्मॉल कैप कंपनी है और वो अभी इस समय बहुत वैल्यू वाइंग बची हुई है, यानी कि हमारे बाइंग जोन के कैटेगरी में आती हैं। उनमें हम बाइंग करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोनों कंपनियों के बारे में बारी बारी से बात करूंगा, उनका थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी चेक करूंगा और थोड़ी सी उनकी बारे में अच्छी डीप डिस्कशन करके उनके बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पहला शेयर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ अवंती फीड्स की। अवंती फीड्स क्या करती है? अवंती फीड्स लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रॉन एंड फिश फीड्स एंड श्रिम्प प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर। द कंपनीज प्रिंसिपल प्रोडक्ट सर्विस आर श्रिम्प फीड एंड प्रोसेस्ड श्रिम्प्स। अवंती फीड्स ये जो छोटे छोटे फिशेस के लिए और जो प्रॉन्स वगैरह होते हैं इनके लिए इनकी फीड्स का काम करती है और इनके लिए काम करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, 6,611 करोड़ की है। 52 वीक का हाई करें 587 है और 52 वीक लो का बात करें तो 250.50 है। ये दोस्तों 52 वीक का हाई दिखा रहा है, यानी 52 वीक का हाई का मतलब लास्ट ईयर का कोरोना के टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन थी उसके आसपास की बात है, बट इसका एक्चुअल हाई देखें तो ये काफ़ी ऊपर है। अभी ये शेयर बहुत अच्छा भाग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों से इसने 1-1.5 महीने से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है और ये 500 की रेंज में आसपास घूम रहा है। उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। 1 साल का रिटर्न देखें तो 30% का रिटर्न दिया है, 1 महीने का रिटर्न देखें तो माइनस में चल रहा है, क्योंकि ये शेयर जब भागता था तो बहुत अच्छी तेज़ी से भागता था। अब ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। अगर हम इसकी पी की बात करें तो इसका पी 19 का है और जबकि इसके सेक्टर का पी 6.65 है, तो अपने सेक्टर के पी से थोड़ा महंगा मिल रहा है। कोई बात नहीं, बनता भी है महंगा। सॉरी दोस्तों। और इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.05%, यानी कि डिविडेंड यील्ड भी इसकी अच्छी है। 1% से अगर ऊपर की डिविडेंड यील्ड होती है तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक डिविडेंड यील्ड होती है। तो फंडामेंटल रही इसकी। अब आइए थोड़ा सा हम इसको टिकर टेप के जो 5 पैरामीटर्स होते हैं उन पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं टिकर टेप पे आ गया हूँ। आप यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर इसके हम दोस्तों 1 साल में देखें तो इसने रिटर्न जो दिए हैं वो 34% के लगभग रिटर्न दिए हैं। 5 साल में अगर बात करें तो इसने 249 यानी कि 250% के ऑलमोस्ट रिटर्न दिया और इसका हाई देखिएगा आप, 980 रुपये का हाई बनाया इसने। मैक्सिमम की अगर इसकी बात करते हैं तो मैक्सिमम 2015 में ये आया था। 2015 में इसका वही हाई है 306%, यानी कि 300% के ऊपर इसने रिटर्न दिए। तो बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छे प्राइस पर अवेलेबल है। अब इसकी थोड़ा इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पे हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके 5 पैरामीटर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में ये टिकर टेप दिखाता है। उन 500 पैरामीटर में ये 4 पर खरा उतर रहा है, जैसे कि इंट्रेंसिक वैल्यू, यानी कि ये कह रहा है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू है वो ठीक है, इस समय इससे लेस प्राइस पर हमें मिल रहा है। रिटर्न वर्सेस एफडी इज गुड, एफडी के कंपैरिजन में बहुत अच्छा रिटर्न देता है। डिविडेंड रिटर्न्स नॉट गुड, ये इनकी अपनी ठीक है, बट 1% का रिटर्न मुझे लगता है अगर कोई कंपनी दे रही है तो ठीक ही है, बहुत अच्छा नहीं है बट गुड है। एंट्री पॉइंट वो कहते हैं कि गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। अभी स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है, हम इसको कंसीडर कर सकते हैं और एंट्री पॉइंट एकदम सही है। नो रेड फ्लैग्स, कंपनी पर कोई भी किसी तरीके का रेड फ्लैग्स नहीं है, कोई प्लीज वगैरह नहीं है, कोई होल्डिंग्स इसकी प्लेज में नहीं है। तो ये थे इसके चेकलिस्ट जो कि हमने देखा। अब ये आप देखिए फोरकास्ट एंड रेटिंग क्या कहती है। इसमें जो फोरकास्ट और रेटिंग कहती है कि एनालिस्ट कहते हैं 100% एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक, यानी कि इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, ऐसा 100% एनालिस्ट की राय है। तो ये हमारे टिकर टेप का मैंने एनालिसिस किया और ये सब चीज़ें बताई। तो मुझे भी लगता है कि अभी फेयर प्राइस पर अवेलेबल है और ये जब भागना शुरू करेगा तो बहुत अच्छा भागना शुरू करेगा। दोस्तों, अगर हम इसकी डिलीवरी की बात करें तो आज ही देखिए आप, इसकी डिलीवरियां बहुत अच्छे तरीके से उठाई जा रही हैं। कोई इसकी डिलीवरियां उठा करके कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। 60% की डिलीवरी है यहाँ पर, 60% से ज़्यादा की डिलीवरी है, यानी कि डिलीवरी में बहुत अच्छा काम हो रहा है।
अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसकी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की। तो आपके सामने ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आ गए। अब यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर्स के पास में इसकी 43 यानी कि 44% मैं मान लेता हूँ कि लगभग की इसके होल्डिंग्स है। 0% प्लेज है, कोई भी प्लेज है नहीं। ऑलरेडी टिकर टेप ने बता दिया था कि रेड फ्लैग नहीं है। उसके बाद में इसका FII की अगर बात करें तो उनके पास में 18% की इन्होंने अभी होल्डिंग इसमें कर रखी है, बना रखी है। DII भी अभी इसमें बहुत अच्छी होल्डिंग है, 23% की होल्डिंग है। अब आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, DII ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग्स कम की है और FII ने थोड़ी होल्डिंग्स यहाँ पे इंक्रीज करी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बहुत थोड़ा सा पैसा इसमें लगा रखा है और म्यूचुअल फंड ने लगभग 2% के आसपास अपना पैसा लगा रखा है। और बाकी के जो रिटेल निवेशक हम जैसे और आप जैसे लोग होते हैं उन्होंने इसमें 15% के लगभग ले रखा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स इसकी अच्छी है। तो मुझे दोस्तों अभी ये लगता है कि ये शेयर बहुत अच्छे फेयर प्राइस पर अवेलेबल है और एक ऐसा शेयर है जब भागना शुरू करता है, जब भाग रहा था ना तो भाग ही जा रहा था। अभी इसने इस साल बहुत अच्छा 2 महीने के अंदर कंसोलिडेशन दिखाया है। ये 530, 35, 550 के आसपास गया था। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी किया था। अभी 500 के नीचे फिर से आ गया है। मैंने फिर से इसे पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है और मुझे लग रहा है ये सही प्राइस पर है। तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट करके भी ऐड कर सकते हैं और इसको कंसीडर करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर है हमारा जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, VIP इंडस्ट्रीज़ की। VIP के बारे में सब लोग जानते हैं, बचपन से ही हमने नाम सुना है। अटैची सूटकेस, ब्रीफकेस वगैरह ये बनाती है। आप देख रहे होंगे VIP इंडस्ट्रीज होल्डिंग कंपनी इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड लगेज एंड सॉफ्ट लगेज। ये लगेज वगैरह बनाती है, बैग्स वैग सब बनाती है, आपको पता ही है। अगर दोस्तों इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5,693 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में आता है। 1 महीने के अंदर इसने 15% के रिटर्न दिए हैं और 1 साल के अंदर इसने 9% के रिटर्न दिए हैं। दोस्तों कोरोना के बाद से ये शेयर बहुत ठंडा पड़ा है। हमने इसको 320 रुपये के आसपास से उठाना शुरू किया था, शायद 300 के नीचे भी उठाना शुरू किया था, बीच में एक बार उठाया था, लेकिन हाँ मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया था। लेकिन 320 के बाद से इसे पिक करना शुरू किया है और ये बहुत अच्छे प्राइस पर ये भी अवेलेबल है। दोनों स्मॉल कैप की कंपनियाँ, इसके पहले अवंती फीड्स भी मैंने बताई, वो भी स्मॉल कैप की है, और VIP इंडस्ट्रीज भी। अब इसकी दोस्तों PE की बात करें तो 50 का इसका PE है। इसके सेक्टर का PE -1.25 है। हमें पता है कि लगेज वगैरह लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, बैग्स वगैरह, सूटकेस, ब्रीफकेस, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम है। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री की हालत में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बीटा की बात करें तो 1.55 का बीटा है। इसका बीटा का मतलब होता है अगर हमारा इंडेक्स 1% भागता है तो ये लगभग 1.5% यानी कि 1.55% के आसपास भागता है। अगर 1% गिरता है तो 1.55 हमारा ये शेयर गिरता है। तो इसका बीटा अच्छा है और निफ्टी को से ज़्यादा तेज़ की इसमें वॉलिडिटी देखने को मिलती है हमें। अब हम लोग टिकर टेप पे चलते हैं और समझते हैं इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो चेकलिस्ट है उस पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये टिकर टेप की एप्लीकेशंस पर हम लोग आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इसमें मैक्सिमम का चार्ट लगा दिया है। तो ये बहुत मैक्सिमम का चार्ट बहुत लंबा है, लेकिन चलिए मैं 5 साल का चार्ट लगाता हूँ। तो देखिए इसने स्टार्टिंग में बड़ा कंसोलिडेशन दिखाया था यहाँ पे शुरुआत में, इसके पहले भी बहुत कंसोलिडेट है। उसके बाद में इसने जनवरी 2018 से 2-3 साल बहुत अच्छा ये इस एरिया में बहुत अच्छा दिखाया। इसने हाई जो बनाया अपना 647 का बनाया, लो 95 का बनाया, और इसने 5 साल के अंदर 313% के रिटर्न दिए हैं। तो ये शेयर भी बहुत अच्छा शेयर है। जब भागना शुरू करेगा, अभी 401 के लेवल पे अवेलेबल है। हमने तो 320 से उठाना शुरू किया था उसको, और मुझे लगता है लेटर और सूनर कभी ना कभी ये रिकवरी करेगा, क्योंकि लोगों को बाहर जाना ही है, लोगों को यातायात करना ही होगा, कहीं बाहर जाना है तो लगेज की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। उसके साथ साथ इसके कुछ होटल्स वगैरह भी हैं। अब इसकी अगर हम चेकलिस्ट में देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए कह रहे हैं इनके पास में इनसफिशिएंट डेटा है। रिटर्न वर्सेस FT इज़ द वेरी गुड, ग्रीन में है। डिविडेंड रिटर्न इसके अच्छे नहीं है, डिविडेंड्स के ऑब्वियसली नहीं अच्छे हैं। स्मॉल कैप की कंपनी अच्छा डिविडेंड पे नहीं करती है। एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा है, कह रहे गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक नॉट इन ओवरबॉट जो है। तो एंट्री पॉइंट भी अच्छा है और नो रेड फ्लैग्स, कोई भी प्लीजिंग वगैरह की कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं है। तो
सही ओवरऑल अच्छी डेटा बता रहा है। हमारी डिविडेंड यील्ड भी देखिए आज 1% से कम की है, तो डिविडेंड यील्ड अच्छी नहीं है। फोरकास्ट रेटिंग की बात करें तो 66% एनालिस्ट इसके इंडिकेटिव पे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। आइए दोस्तों, अब चलते हैं, हम थोड़ा सा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं और डिलीवरी के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की एप्लीकेशंस पे मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आज ये दिखाया आपको डिलीवरी जो दिखाई, लगभग 51% की डिलीवरी उठाई गई, यानी कि डिलीवरी पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। डिलीवरी का मतलब होता है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। इसमें कोई ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। ये वैल्यू जो डिलीवरी दिखा रही है, इसका मतलब है लोगों ने पोर्टफोलियो में लेके रख लिया है लंबे समय के लिए। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो दोस्तों ये देखिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपको दिख रहा होगा जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में इस समय 53% के लगभग शेयर्स हैं। प्लीजिंग की कोई दिक्कत है नहीं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। FII ने इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उनका FII ने इसमें वैल्यू कम भी करी है, क्योंकि कोरोना के समय के बाद से उन्हें पता है कि ये शेयर में जान अभी है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी करने में, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को घटाया है। वहीं पे DIIs की बात करें, उन्होंने बराबर अपनी होल्डिंग्स को इसमें बढ़ाया है स्मॉल कैप में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर नहीं रखी है। इंश्योरेंस कंपनियों ने इसमें बहुत अच्छा पैसा लगा रखा है, 4% से ज़्यादा का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। म्यूचुअल फंड की कंपनियों ने भी इसमें 11% के लगभग का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और उसके अलावा अदर DIIs वगैरह जो है उन्होंने 5.5% की होल्डिंग बना रखी है। अब हम जैसे और आप जैसे जो रिटेल निवेशक है, उन्होंने इसमें 23% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि ओवरऑल ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया। तो सॉरी दोस्तों, तो अब कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि ये दोनों शेयर स्मॉल कैप के कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दोनों बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके उन्होंने दिए भी हैं। और अभी लगता है कि 600, 650, 700 का ये शेयर हमें बहुत अच्छे लेवल पे 401 रुपये पर अवेलेबल हो रहा है। तो हम चाहें तो इसे अपने पोर्टफोलियो में अभी ऐड कर सकते हैं, और मुझे लग रहा है कि जब ये दोनों भागना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे ही शेयर्स को हमें ढूंढना होता है जो अभी फेयर वैल्यू में इस बढ़ते हुए मार्केट में सही प्राइस पर अवेलेबल है। ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने एक दोपहर में आज लाइव ट्रेडिंग सेशन का एक वीडियो अपलोड किया था चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर के वॉच करें। और अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। मुझे सारी जानकारी नहीं है, मैं भी इसी तरीके से रिसर्च और डीप डाउन रिसर्च करके अलग अलग एप्लीकेशन पे जाके इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो बना करके रिप्रेजेंट करता हूँ। और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी शेयर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।